जब मेरी बेटी 2 महीने की हुई तो एक दिन मैंने सडनली नोटिस किया कि उसकी आंखों से जो है वो लगातार आंसू बहे जा रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं। बल्कि ना तो मैंने कोई काजल वाजल लगाया हुआ था और ना ही वो रो रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जो है वो आंसू भरे हुए थे। कहीं आपके बच्चे के साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि उसकी आंखों में जो है आंसू भरे हुए हैं? तो देखते हैं चलिए कि इसका क्या कारण हो सकता है बच्चे की आंखों में आंसू भरे रहने के। क्या कोई आई इन्फेक्शन की वजह से है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपके पास खुद है मगर आपको पता नहीं है। तो इस तरह से आंखों में आंसू भरे रहना ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है न्यूबॉर्न बेबीज में, जिसे हम कहते हैं अश्रुनलिका का अवरोध या फिर हम मेडिकली जिसे कह सकते हैं ब्लॉक्ड ईयर डक्ट। मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि ब्लॉक्ड ईयर डक्ट होता क्या है, क्या कारण हो सकते हैं इसके, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। साथ साथ में मैं अपनी बेटी का एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। मेरी बेटी की एज लगभग 2 महीने की रही होगी जब मैंने एक दिन सडनली नोटिस किया कि उसकी आंखों से जो है वो आंसू बहे जा रहे हैं, उसकी आंखों में है आंसू भरे हुए हैं। ये कंडीशन मैं यूजुअली तब नोटिस करती थी जब मैं उसे नहला के लाती थी या फिर थोड़ी बहुत हवा चलती थी, तब मैं देखती थी कि उसकी आंखों में जो है आंसू भरे रहते थे। ऐसा तो नहीं था कि मैं कोई काजल वाजल लगाती थी जिसकी वजह से आंसू आते हो, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जो है आंसू भरे रहते थे। इनिशियली तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन जब ये प्रॉब्लम मुझे 3-4 दिन तक लगातार दिखने लगी तब फिर मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया। अब पीडियाट्रिशियन ने कहा कि ये कोई आई इन्फेक्शन है और फिर उन्होंने मुझे जो है एक आई ड्रॉप दी। फिर मैंने वो जो आई ड्रॉप है अपनी बच्ची की आंखों में डाली। 3-4 दिन के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन क्या हुआ, 1 हफ्ते के बाद फिर से मैंने देखा कि उसकी आंखों में जो है वो आंसू आने लगे। तब फिर से मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया और फिर तब उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो केस है ये ब्लॉक्ड ईयर डक्ट का है। तो अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लॉक्ड ईयर डक्ट होता क्या है। देखिए, ब्लॉक्ड ईयर डक्ट को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आंसू के बहने का जो पैटर्न है उसे समझें। देखिए, नॉर्मली जब भी हम रोते हैं तो आंसू जो है हमारे नाक के अंदर यहाँ पर जो एक पैसेज होता है या फिर कह सकते हैं एक पाइप होता है, तो आंसू जब भी है इस पाइप के थ्रू हमारे नाक के अंदर आते हैं और जो है हम फिर धीरे धीरे वो माउथ में चले जाते हैं और हम उन आंसुओं को स्वैलो कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम रोते हैं तो हमारी जो है नाक बहती है, क्योंकि वो जो आंसू है वो हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं और जिसे हम जो है वो स्वैलो कर लेते हैं। लेकिन ब्लॉक्ड ईयर डक्ट के केस में क्या होता है कि जो आंसू है वो हमारे यहाँ पर जो डक्ट या पैसेज है वो या तो ब्लॉक्ड होता है या फिर डेवलप नहीं होता है, तो आंसू जो है वो नीचे तक ड्रेन ही नहीं हो पाते हैं और आंखों में ही भरे रहते हैं। इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है तो जो है सब उसके जो आंसू जो है वो सिर्फ इतने होते हैं कि उसकी आंखों को मॉइस्ट रख सकें, लेकिन जैसे बच्चा 1-1.5 महीने का होता है तब हम रियल में उसके जो है आंसू नोटिस कर पाते हैं और तब हमें ये प्रॉब्लम नजर आती है। या तो ये दोनों आंखों में ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किसी एक आंख में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ऐसे आंखों में आंसू भरे रहने से बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम उसे थोड़े दिनों तक नेगलेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो आंसू भरे हैं वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो जो है वहाँ पे जो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे की आईलिड्स जो है वो चिपकने लगती हैं, ड्राई होने लगती हैं, येलोइश कलर का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। और ज़्यादा लंबे वक्त अगर हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जो है एक टीयर सैक होता है जो वो भी इन्फेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। बच्चे के यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो सकता है, आंखें सूज जाती हैं, तो या फिर जो है ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा लंबे वक्त तक नेगलेक्ट करने से स्टार्ट हो सकती है। तो देखिए, ब्लॉक्ड ईयर डक्ट का आपके बच्चे के साथ ये केस है या नहीं, उसके पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और ये रूल आउट करवाना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है या कोई आई इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस या स्टाई की वजह से है या फिर ब्लॉक्ड ईयर डक्ट की प्रॉब्लम है। अगर आई इन्फेक्शन वगैरह कुछ होगा तो जो है डॉक्टर कोई आपको आई ड्रॉप दे देंगे जिससे वो आई इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लॉक्ड ईयर डक्ट की प्रॉब्लम है तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है जो आपके पास खुद है मगर आपको पता नहीं है। तो वो सिंपल सा सोल्यूशन क्या है जो मेरी पीडियाट्रिशियन ने मुझे सजेस्ट किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला है हाइजीन और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मसाज। अब सबसे पहले आता है कि बच्चे की आंखों की जो हाइजीन है उसे कैसे मेंटेन करें। देखिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको कॉटन बॉल्स यूज़ करनी होगी। दोनों आंखों के लिए अलग अलग कॉटन बॉल यूज़ करें। आप उस कॉटन बॉल को जो है ल्यूकवार्म वाटर यानी कि हल्का गुनगुना पानी में डिप करें और दोनों आंखों को क्लीन करें, अंदर से बाहर की तरफ को क्लीन करें ताकि कोई भी इन्फेक्शन अगर हो रहा हो तो उसके चांसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए या फिर बिल्कुल कम हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है मसाज।
देखिए मैं आपको बताऊंगी ज़रूर ये मसाज कैसे किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस जो है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है मैं बताऊं मगर आपको क्लियर ना हो। मुझे जिस तरह से बताया था डॉक्टर ने वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए इसमें आपको अपनी इंडेक्स फिंगर लेनी है, आपके नेल्स कटे होने हुए चाहिए, और इंडेक्स फिंगर को लें और इस पॉइंट को जो है आप इस तरह से गोल गोल घुमाएं और नीचे की तरफ इस तरह से लेकर आए, ताकि जो भी पाइप में जो ब्लॉकेज है या फिर जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो जो है वो खुल जाए, ब्लॉकेज जो है वो ओपन हो जाए। और ये मसाज आप तभी कर सकती हैं जब बच्चा सो रहा हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा हो सकता है डिस्कम्फर्ट हो तो बच्चा उठ जाए। सबसे बेस्ट ये है कि जब आप बच्चे को फीड करा रही हों तो आप बच्चे को दिन में 3-4 बार आप इस तरह से मसाज कर सकती हैं, और हर बार जो है 20 से 30 बार आप रिपीट करें। देखिए अगर प्रॉब्लम कम होगी तो ये 2-3 दिन में ही रिजॉल्व हो जाएगी। मेरी बेटी को थोड़ा सा टाइम लगा, 9 महीने तक भी ठीक नहीं हुआ, उसके बाद भी ये प्रोसेस फिर मैंने जारी रखा, तो बाय 1 ईयर जब मेरी बेटी 1 साल की हुई तब जाके ये प्रॉब्लम जो है टोटली रिजॉल्व हुई। तो देखिए जिस तरह से मैंने बताया आप अपने बच्चे की जो आइज़ की हाइजीन मेंटेन करें और मसाज करते रहें, ये प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली 1 साल के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगी। देखिए अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगी तो हो सकता है कि आपके बच्चे को जो है सर्जरी करवाने की नौबत पड़ जाए। तो ऐसी नौबत ना आए, आप थोड़ा सा अपने केयर करें, थोड़ा सा अटेंशन दें अपने बच्चे की आंखों को, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो देखिए आंसुओं का काम सिर्फ रोना ही नहीं है, आंसुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आइज़ में। ये आपकी आंखों को मॉइस्ट रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इनमें एंटीबॉडीज़ होती है जिससे कि कोई भी आई इन्फेक्शन से बचने में हमें मदद करती हैं। तो जो है आप अपने बच्चे की आंखों को और उनके आंसुओं को बहने ना दें, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल है। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।